नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानशाला में। मैं हूं कपिल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या साइमल्टेनियसली हमें दो या दो से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त ये सवाल काफ़ी बच्चों के मन में होता है कि क्या उन्हें एक साथ दो तीन एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या फिर एक पर ही फोकस करना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। देखिए, एक साथ दो से ज़्यादा एग्ज़ाम की तैयारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहला, आप जिन भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अपना प्राइमरी गोल डिसाइड करना होगा। प्राइमरी गोल मतलब कि आप किस फील्ड में खुद को सुटेबल पाते हो या आपको कहाँ काम करना है, क्या आपका प्राइमरी गोल है। आपको किस तरह की नौकरी चाहिए, किस तरह की जॉब आपको चाहिए। एक तरफ आप तैयारी कर रहे हो नीट एग्ज़ाम की, एक तरफ आप तैयारी कर रहे हो जेई की एग्ज़ाम की। दोनों ही डिफरेंट फील्ड हैं एकदम। एक तरफ आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो दूसरी तरफ आप इंजीनियर बनना चाहते हो। बहुत से बच्चे साइमल्टेनियस प्रिपरेशन करते हैं, कई बार रैंक भी आ जाती है, लेकिन ये बाई चांस वाला सिस्टम होता है या फिर हो सकता है वो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो। लेकिन आपको अपना फील्ड, अपना मेजर एरिया तो आपको डिसाइड करना ही होगा कि हाँ, मुझे इस तरह इस एरिया में काम करना है। अगर आप यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप कितनी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आप एट लास्ट आप बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाओगे इस सिनेरियो में। तो कम से कम डिसाइड योर प्राइमरी गोल कि हाँ, मेरा एक एम ये है कि मैं सिविल्स में जाना चाहता हूँ या मैं बैंक में जाना चाहता हूँ या एसएससी में जाना चाहता हूँ या फिर मिनिस्ट्री में जॉब करना चाहता हूँ। अपना एक मेन एम आप डिसाइड करो, प्राइमरी फील्ड आप डिसाइड करो। मान लो आपने एक एम को डिसाइड कर लिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, ठीक। फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है कि आप एक साथ दो तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप ऐसे दो एग्जाम्स को चुने जिनका सिलेबस जो है ओवरलैप करता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके दोनों एग्जाम बहुत ही विपरीत है, कि आप में एक को तो आपको बहुत इंटेंसली टेक्निकल पढ़ना है और एक में आपको बिल्कुल नॉन टेक पढ़ना है। तो ये बहुत ही अपने आप को दुख देने वाली बात है, ठीक है। एट लास्ट कुछ नहीं होने वाला, आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कि करूँ किसको। आप अपना प्राइमरी गोल को मेन फोकस में रखो, उसके साथ आप सेकेंडरी कोई ऑप्शन ले सकते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोग यही सोचते हैं, मतलब प्लान बी लेकर चलते हैं। प्लान बी के चक्कर में वो सेकेंडरी एग्जाम को भी अपना प्रेफरेंस रखते हैं। ये इसमें कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। लेकिन आपको डिसाइड ये करना होगा कि आपका प्लान बी प्लान ए से ओवरलैप करता हो। जैसे कि अगर आप आईएएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तब स्टेट पीसीएस की तैयारी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ कोर्स जो है ओवरलैप करता है, ठीक। अगर आप मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ साथ बैंक की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ कोर्स ओवरलैप करता है। लेकिन आप दो डिफरेंट एग्जाम्स को एक साथ नहीं ले सकते जिनका ओवरलैपिंग बहुत कम हो। कम से कम ऐसे दो आपके एग्जाम्स होने चाहिए जिनके कोर्स में एटलीस्ट 60% से ज़्यादा सिलेबस की ओवरलैपिंग होती हो, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके और आप तैयारी कर सको बेटर तरीके से बिना किसी परेशानी के। आपने ऐसे दो एग्ज़ाम भी देख लिए जिनकी ओवरलैपिंग होती है, आपने वो अपना कोर फील्ड भी देख लिया कि आपको काम कहाँ करना है। इसके बाद सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है टाइम मैनेजमेंट का, कि आपको कितना टाइम किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। देखिए, जो आपका प्राइमरी फोकस है, जो आपका प्राइमरी एम है, उस पर तो कम से कम एटलीस्ट आपको 80% फोकस उसी पर रखना है और 20% फोकस आप अपने सेकेंडरी एम पर दे सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि अगर कभी कभी तैयारी करते वक्त हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा हो गया है, कभी कभी हम अननेसेसरी सेकेंडरी जो हमारा एम था उस पर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, प्राइमरी को धीरे धीरे छोड़ने लग जाते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, उन पर कभी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको एम यही होना चाहिए कि प्राइमरी पर आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, सेकेंडरी पर आपका एनर्जी और टाइम इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि आपने सेकेंडरी के चक्कर में वो प्राइमरी गोल भी खो गया है। तो प्राइमरी गोल पर अपना मेन फोकस बनाए रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने यही मेन मुद्दा है कि क्या तरीके हैं दो एग्जाम या उससे ज़्यादा एग्जाम को एक साथ प्रिपेयर करने के।
किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। कंडीशन यही है कि ओवरलैपिंग होनी चाहिए, टाइम टेबल आपका मैनेज होना चाहिए, आपको अपने प्राइमरी गोल के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ मेरा प्राइमरी गोल तो एटलीस्ट यही है, तब आप तैयारी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते इन द सेंस उनका फिलॉसफी होता है कि एक ही एम होना चाहिए, उसी पर फोकस रहना चाहिए। वो भी कोई गलत नहीं है। अगर आप अपना 100% एक जगह दे सकते हैं तो आपको देना चाहिए बिल्कुल, लेकिन सेकेंडरी थॉट भी होता ही है किसी किसी का कि सेकेंडरी एम भी होना चाहिए, प्लान बी भी होना चाहिए, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है। तो इस वीडियो में आपको जो भी समझ में आया, अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो मुझे लाइक कर बताएं, वीडियो में कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगले वीडियो का, महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।